आज हमें ज़रूर बात करनी चाहिए अदानी ग्रुप के बारे में। जिस तरीके से आज मार्केट में मोमेंटम रहा अदानी ग्रुप की वजह से, बहुत सी कंपनी अदानी ग्रुप की 5-5% माइनस में रही और अदानी पोर्ट तो 15% माइनस में रही ओपनिंग में ही। आज समझना चाहिए ऐसा क्यों हुआ और क्या ये जो वैल्यूएशन है उस पर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर देखा जाए तो सुचिता दलाल जी के ट्वीट के बाद कि उनको ऐसा लग रहा था कि एक स्पेसिफाई कंपनी में एफपीआई इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और वो कंटिन्यू उसकी वैल्यूएशन बढ़ाते जा रहे हैं और उस वैल्यूएशन पे वो कंपनी कहीं जस्टिफाई नहीं करती, ऐसा उनको लगता था और एक वापस बड़ा स्कैम आएगा ऐसा उनका सोचना था। इसको देखते हुए एनएसडीएल ने 3 कंपनी जो एफपीआई है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनकी 3 जो कंपनीज हैं उसको फ्रीज कर दिया। 43,500 करोड़ के जो उनका वैल्यूएशन था शेयर्स का, जो अदानी ग्रुप में उनका इन्वेस्टेड वैल्यू थी, उसको फ्रीज कर दिया। और जो फ्रीज के वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ एक ग्रुप के लिए और मॉर्निंग में ही आप देखें तो अदानी ग्रुप की हर कंपनीज में 5-5% डाउन साइड में सर्किट रहा और अदानी पोर्ट में तो 15% तक नीचे सर्किट लगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अदानी पोर्ट का जो इवैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। हमारे व्यूवर्स को जरूर ये पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में हमको अदानी ग्रुप में पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए हम जानते हैं। इस कैलकुलेशन से हम आपको समझा सकें कि अदानी ग्रुप का जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। आइए हम देखते हैं। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये टोटल 6 कंपनियां हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं अदानी ग्रुप की, और उसकी ये मार्केट कैप है कि आज उनका जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो देखें तो वो 9,50,000 करोड़ का आज टोटल मार्केट कैप है। ये पी है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर आपको 10 रुपये अगर उसमें अर्न करना है तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 163 रुपीज़, 34 रुपीज़, 35 रुपीज़। उसके सामने आपका इंडस्ट्री पी भी दिया है। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, प्लेज होल्डिंग कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है और करंट मार्केट क्या चल रहा है, और पूरे साल में उन पे कर्जा कितना है कंपनी पे, ये देख सकते हैं कि डेप्ट कितना है। अगर देखें तो अदानी ग्रुप का जो टोटल डेप्ट है वो है 1,48,000 करोड़। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे देखें अदानी इंटरप्राइजेज में तो 74% जो प्रमोटर गैस होल्डिंग है, 6.44% गिरवी रखी हुई है और 15,293 करोड़ 15,293 करोड़ का इस पे डेप्ट है, जिसका ये इंटरेस्ट भर रहे हैं 15,072 करोड़ हर साल। नेट प्रॉफिट देखें तो 717 करोड़ इन्होंने 2019 में किया था और 2020 में 1138 करोड़, और नेट प्रॉफिट 2021 की बात करें तो 923 करोड़। अभी हम लोग ये सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि जो इनका इंटरेस्ट जो ये पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड हम लोग टोटल देखें तो जो इंटरेस्ट पेड है वो अदानी ग्रुप जो लिस्टेड कंपनीज है वो कर रही है 12,931। ये सिर्फ इंटरेस्ट पेड कर रही है, कैपिटल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। और जो अदानी ग्रुप है वो टोटल जो अर्निंग कर रही है, जो प्रॉफिट बना रही है, वो है 9,093। तो ये देख सकते हैं कि 9,093 करोड़ 9,093 करोड़ का नेट प्रॉफिट पूरे साल में कर रहे हैं और उसमें तो ब्याज ही सिर्फ वो 12,000 करोड़ भर रहे हैं। तो ये पहली चीज हो गई जो नेगेटिव चीज है इस वैल्यूएशन पे कंपनी के। अगर हम लोग पी रेशो की बात करें तो पी रेशो बहुत ही महंगा है। अगर हमको 10 रुपया कमाना है तो 163 रुपीज़ अदानी इंटरप्राइजेज में, अदानी पोर्ट में 34 रुपीज़, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट में 34 जो इंडस्ट्री पी है, क्योंकि एक ही अदानी पोर्ट की ही कंपनी है जो प्राइवेट पोर्ट ऑपरेट करती है इंडिया में, बाकी सब गवर्नमेंट कंपनीज हैं। यहाँ पे देखें तो अदानी पावर में 45 का पी है, इंडस्ट्री पी 21 का है। अदानी ट्रांसमिशन में 144 का पी डिमांड कर रहे हैं, इंडस्ट्री पी 21 है। अदानी ग्रीन एनर्जी में 907 रुपये का पी डिमांड कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री पी 21 है। अदानी टोटल गैस में 370 रुपये और यहाँ पे 113 रुपये। आप ये चेक कर सकते हैं कि बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू है 156 रुपीज़ अदानी इंटरप्राइजेस की, वहाँ से ये 1435 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखें तो अदानी पोर्ट की 150 रुपये, वो 740 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक कंपनी अदानी ग्रुप की इट्स मोर देन 7 टाइम 8 टाइम पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे देखें तो ये 10 टाइम के नज़दीक है अदानी इंटरप्राइजेज में। और उसी तरीके से अगर अदानी ग्रीन में देखें तो ये तो इट्स मोर देन, मतलब ये देख सकते हैं कि 30 से 40 टाइम ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। उसी तरीके से अदानी टोटल गैस में भी आप देख सकते हैं कि इट्स मोर देन 10 टाइम पे, मतलब बुक वैल्यू के 10 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की
कि प्रॉफिट कितना कंपनी बना रही है और ब्याज कितना दे रही है, और कंपनी पे जो डेप्ट है, जो कर्जा है, वो है 1,48,290 करोड़। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। हम लोग ने एक्सेल में सिंपली आपको समझाने की कोशिश की बना के। यहाँ पे भी FIS का इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो FIS का इन्वेस्टमेंट अदानी इंटरप्राइजेज में हम लोग ये देख रहे हैं कि अदानी इंटरप्राइजेज में है 20%, 20.26%। उसी तरीके से ये है अदानी पोर्ट में 17%। आप ये देख सकते हैं कि ज़्यादा करके जो इसमें आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं FIS का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और DIS का जो अपने म्यूचुअल फंड हाउस है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे देखें तो 1.24%, यहाँ पे 7%, 2%, 0.32%, 0.78%, और उसी तरीके से FIS का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है। और पब्लिक अगर हम लोग देखें तो पब्लिक का जो पार्टिसिपेंट है वो भी बहुत है, कम है, 0.74%, 3.46%, 6.43%, 2.23%, यहाँ पे भी बहुत ही कम है। मतलब इस जर्नी में जो इतना ऊपर गया है अदानी के शेयर्स के प्राइस, उसमें पब्लिक ने पैसा नहीं कमाया है, ज़्यादा करके FPI जहाँ पे वो पैसे लगा रहे हैं, और जो अदानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं जिन्हें अपनी सबसे ज़्यादा अपनी प्रमोटर होल्डिंग रखी है, उन्होंने ही पैसे बनाए हैं। जैसे लॉ म्यूचुअल फंड हाउस के लिए जो इंटरनल म्यूचुअल फंड है, जैसे कि HDFC, SBI, जैसे लॉ उनके लिए है, वैसे FPI और FIS के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही इजीली इंडिया में आते हैं और KYC के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, और समझना बहुत मुश्किल होता है कि उस KYC के थ्रू किसने इन्वेस्टमेंट किया है। जब वो प्रॉपरली उनका एक, आप ये देख सकते हैं कि जब उनका 1% के ऊपर किसी कंपनी में स्टेक होता है तो हम प्रॉपरली पहचान सकते हैं। जैसे कि चाइना की कंपनी ने किया था HDFC लिमिटेड में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको टोटली चाइना का डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बंद करवा दिया कि वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में किसी भी मेजर कंपनी में स्टेक नहीं ले सकते। उसी तरीके से ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे हमारे समझ में आता है कि कौन सी कंपनी ने, कौन से FIS ने कौन सी कंपनी में ज़्यादा स्टेक लिए हैं। FIS का इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर एक्सेस फंड हो जाता है तो वो सिंगापुर या अमेरिका या यूरोप में कोई भी अपना एक KYC बना के वहाँ के थ्रू वापस इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद की कंपनी में ही। ऐसा ज़्यादा करके प्रमोटर्स करते हैं। वैसा ये क्वेश्चन मार्क अदानी ग्रुप के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, जो आज हमको उसके फॉल में देखने के लिए मिला कि उन्होंने अपने ही पैसे एक क्रिएट किए वहाँ पे, एज अ KYC बनाया, क्योंकि अभी तक KYC उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। 2 साल से उनको 2020 से ही कह रहे हैं कि अपना KYC वेरीफाई करो। जैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा है, 43,500 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने अपने पैसे वहाँ से रोल आउट किए और वहाँ के ही उसके थ्रू अपने ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। ऐसा लगता है, हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है उस तरीके से बता रहे हैं कि जैसा आज इफेक्ट हमको देखने मिला अदानी ग्रुप्स के कंपनीज में। अगर हम देखें तो इस फॉल में जिस तरीके से वैल्यूएशन दिख रहा है अदानी ग्रुप में, ठाकुर कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा क्योंकि जो पी है वो बहुत महंगा है। अगर चार्ट्स पे देखें तो चार्ट्स पे अच्छा लगता है स्टॉक, मगर जो इसकी जो प्रॉफिट है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि जितनी कंपनी इंटरेस्ट अर्न कर रही है उससे, मतलब जितनी कंपनी इंटरेस्ट पेड कर रही है उससे कम ही वो प्रॉफिट बना रही है अभी फ़िलहाल। अगर आने वाले टाइम में हम लोग ये देखें कि प्रॉफिट अगर जस्टिफाई करता है वैल्यूएशन को तो ज़रूर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर अभी तो फिलहाल हम तो एज अ ठाकुर कैपिटल अदानी पोर्ट में इस लेवल्स पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हमने कोशिश की आपको समझाने की और बताने की कि हम क्या सोचते हैं अदानी ग्रुप के बारे में। इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें कि अगर उन्होंने भी अदानी ग्रुप में कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो इस वीडियो से उनको भी हेल्प हो, वो भी समझ सकें कि उनको आगे क्या करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।